हेलो एवरीवन, मैं सोनू आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कथन हमने सिद्ध किया था, आज उस पर जो क्वेश्चन बनेंगे, लगभग 5 क्वेश्चन बनेंगे, वो आज हम करने वाले हैं। तो उस पर जो क्वेश्चन है ना, उन्हें थोड़ा स्टूडेंट टफ समझते हैं, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। जब हम आसानी से इसे कर लेंगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा और सबके लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उदाहरण से स्टार्ट करेंगे। जब हम उदाहरण समझेंगे तो उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। देखो क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, देखो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसमें ना जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पे क्वेश्चन बनने वाले हैं, उस पे लगभग ये हमसे पूछेगा या तो धनात्मक समपूर्णांक किसके रूप का होता है, या फिर धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है, या फिर धनात्मक पूर्णांक किसके रूप का होता है। ये 3 बातें हमसे पूछने वाला है। एक ही क्वेश्चन में दोनों भी पूछ सकता है। जैसे इसमें पूछा हुआ है धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का हो सकता है, ये हमें दर्शाना है, और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, ये भी हमें दर्शाना है। ठीक है, तो लगभग उसमें यह भी लिखा सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए, या ना भी लिखा हो, करना हमें उसी से है दोनों स्थिति में। ठीक है, तो मैंने ये पहले से लिख लिया है कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखा आएगा, या तो धनात्मक पूर्णांक खाली, या फिर धनात्मक समपूर्णांक, या फिर धनात्मक विषम पूर्णांक। एक बार हम पूर्णांक जान लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जो है हमारा ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। ठीक है, इधर भी -1, -2, -3, -4 ऐसे ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ऊपर जो लिखा हुआ है हमारा धनात्मक पूर्णांक, ये कौन से होते हैं? धनात्मक पूर्णांक यानी 0 से बड़े वाले जो है हमारे में सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक है, यानी प्लस वाली संख्या है। ठीक है, तो दूसरे सवाल में इसने पूछा है धनात्मक सम पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक सम पूर्णांक कौन से होते हैं? जो धनात्मक पूर्णांक है उनमें से हम सम छांट लेते हैं। 2, 4, आगे फिर 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये उठा लेते हैं हम धनात्मक सम पूर्णांक में 2, 4, 6, 8, 10 ये वाले। ठीक है, और धनात्मक विषम पूर्णांक में 1, 3, 5, 7 इस प्रकार। ठीक है, और पूर्णांक तो हम जानते ही हैं 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इनमें पूछ सकता है कि ये जो धनात्मक पूर्णांक है ये किसके रूप का होगा, धनात्मक सम पूर्णांक है ये किसका रूप का होगा, और धनात्मक विषम पूर्णांक है ये किसके रूप का होगा। लेकिन किस कंडीशन में? जब ये भाजक दिया हुआ हो हमें। देखो ये ना, ये हमें भाजक दिया हुआ है 2। ठीक है, क्योंकि क्वोशिएंट के जो गुणा में होता है ना, वो हमेशा भाजक होता है, और प्लस में हमारा शेषफल होता है। तो शेषफल जो होता है ना, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक में शेषफल 1 बचेगा जब हम 2 से उसे डिवाइड करेंगे, और उसमें धनात्मक सम पूर्णांक में क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। आइए करते हैं एक बार क्वेश्चन स्टार्ट। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो यहां से करेंगे। तो सबसे पहले हम वो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। माना a और b धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तथा b उसने दिया हुआ है कितना? 2, b 2 है। तो अब हम किससे करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हम इसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कथन है वो क्या है। a बराबर क्या होता है? BQ+R, और जहां R हमारा भाजक से छोटा होता है और 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अब देखो 0 से स्टार्ट होगा, यानी 0 से स्टार्ट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। R हमारा क्या होगा? भाजक से छोटा, तो भाजक क्या है? 2,
और 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ऐसे हम लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये आसान रहेगा। r बराबर क्या होगा, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर 0 या फिर 1, इससे बड़ा तो फिर भाजक हो जाएगा 2, ठीक है। तो शेषफल हमारा या तो 0 बच सकता है या 1 बच सकता है जब भाजक हमारा क्या हो, 2 हो। तो इस आगे हम लिखेंगे, तो इसलिए ए संख्याओं बी हमारा क्या है, 2q प्लस 0 या 2q प्लस 1 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है, ठीक है। तो एक बार हम दोनों केस देख लेते हैं, एक बार r बराबर 0 ले लेते हैं और दूसरे में r बराबर 1 ले लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे केस फर्स्ट में हम करेंगे जो हमारा है r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर। तो जब r बराबर 0 होगा तो ये कथन हमारा क्या होगा, a बराबर हमारा जो a है ना, a बराबर ही तो माना है हमने, a बराबर क्या होगा 2q। क्यों तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ये फिक्स है 2 और क्यों वैसे फिक्स नहीं है, क्यों कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 2 फिक्स है और प्लस में यहाँ हमने 0 लिया है तो 0, ठीक है। तो a बराबर क्या होगा 2q, ठीक है। अब देखो ये जो q 2q है इसमें एक फैक्टर 2 है, तो यानी ये 2 से भाग जाएगा और जो 2 से भाग जाएगा वो हमारा क्या होगा, समपूर्णांक। तो ये हमारा a यहाँ क्या सिद्ध हुआ, समपूर्णांक। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 2q, a बराबर 2q 2 से भाज्य है, अतः a एक समपूर्णांक है, a यानी 2q, एक समपूर्णांक है, ठीक है। अब केस सेकंड में हम यहाँ देख लेते हैं, केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में जो होगा हमारा a बराबर क्या बनेगा, a बराबर 2q प्लस 1, a बराबर 2q प्लस 1। तो अब a बराबर 2q प्लस 1, तो इसमें से 2 जो है हमारा कॉमन नहीं आएगा, तो इसलिए ये क्या होगा, ये हमारा विषम होगा। अगर यहाँ 2 होता तो ऐसे कर लेते, अगर यहाँ 2q प्लस 2 होता, 2 इसमें से कॉमन ले लेते तो q प्लस 1 होता, तो ये 2 से 2 डिवाइड हो जाता, तो इसलिए हमारा क्या हो जाता सम। तो अब ये हमारा जो 1 है ना, 1 प्रॉब्लम देगा, तो इसलिए हमारा क्या होगा, विषम होगा। ये क्या होगा हमारा a बराबर 2q प्लस 1 विषम होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम a बराबर 2q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है या फिर अभाज्य है, यानी भाग नहीं जा सकता, 2 से अभाज्य है, अतः a एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं। देखो अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, दर्शाइए कि धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। अब देखो हमने यहाँ लिखा a एक समपूर्णांक है, तो ये जो समपूर्णांक था ये हमने दर्शाया 2q के रूप का हुआ, और यहाँ विषम पूर्णांक किसके रूप का हुआ, 2q प्लस 1 के रूप का हुआ, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं लेकर कोई एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ से लिया धनात्मक समपूर्णांक, सम उठा लेते हैं यहाँ से कोई भी, जैसे 2 या फिर 4। एक बार 2 को करेंगे हम 2 से डिवाइड, भाजक हमारा 2 है तो 2 एकम 2, शेषफल हमारा क्या बचेगा 0, और यहाँ 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, शेषफल हमारा क्या बचेगा 0। तो इसमें ये जो धनात्मक समपूर्णांक है ये किसके रूप का होगा, 2 गुना 1 और प्लस में 0, यानी 2q के रूप का होगा, और q हमारा क्या है 1, तो 2q के रूप का हुआ। और अब दूसरा एक और देख लेते हैं, 2 4 देख लेते हैं, तो ये 4 क्या होगा हमारा 2 गुना 2 प्लस 0। तो यहाँ q भी एक क्या है धनात्मक, q एक पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन 2q प्लस 0 के रूप का है, ये भी 2q के रूप का है। तो कोई भी धनात्मक समपूर्णांक किसके रूप का होगा, 2q के रूप का होगा। और इसी प्रकार धनात्मक विषम पूर्णांक लेके देख लेते हैं हम, यहाँ कोई भी ले लो धनात्मक विषम पूर्णांक, ये ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और शेषफल 1, तो किसके रूप का होगा 2 गुना 2 प्लस 1। तो यहाँ 2 और q की वैल्यू क्या है 2 और प्लस 1, तो 2q प्लस 1 के रूप का हुआ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और ये किसके रूप का हुआ 2q प्लस 1
के रूप का हुआ। ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में समझना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। तो आइए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 2, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, अब देखो इसमें भी फिर से समझने वाली बात वही है। अब की बार क्या दर्शाना है हमें कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होगा, या तो 6q+1 के रूप का होगा, या फिर 6q+3 के रूप का होगा, या फिर 6q+5 के रूप का होगा। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या 1, 3, 5, 7 ये संख्याएं इनके रूप की हुई है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, यहाँ 6 बिल्कुल फिक्स रहेगा और 1 भी, 1 या तो 1 आएगा या फिर 3 या फिर 5 इनके रूप का आएगा। ठीक है, यहाँ भाजक हमारा क्या है 6, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 5 तक जाएगा, सिर्फ 5 तक। ठीक है, तो इसमें हम एक बार कर लेते हैं क्वेश्चन को अपने। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। माना ए एक धनात्मक, कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक को तो हमें दर्शाना है, तो पहले से धनात्मक विषम पूर्णांक ही मानना पड़ेगा। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, और तथा बी हमें क्या दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है 6। ठीक है, फिर लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ठीक है, प्रमेयिका द्वारा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या कहती है, तो a बराबर जो कोई भी भाज्य है वो किस रूप में लिखा जा सकता है, 6q+r के रूप का होगा। और जहां r हमारा क्या होगा, या तो 0, 1, 2, 3 या फिर 5, 4 भी होगा ना, 4 या फिर 5। ठीक है, तो यानी जो r होगा हमारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और भाजक से छोटा। भाजक हमारा 6 था तो 6 से छोटा, यानी हमारी लगभग ये हमारे 5 केस बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 केस बनेंगे। ठीक है, देखो इसमें हम केस नहीं बनाएंगे, सवाल बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसलिए हम कुछ अलग तरीके से इसको करेंगे। थोड़ा सा a बराबर इनके रूप का हो सकता है, तो ऐसे करेंगे हम। इसलिए a संख्याओं 6q+r की जगह 0 ले लेंगे, 6q+1, 6q+2 और 6q+3, 6q+4 या फिर 6q+5। ठीक है, यहाँ तक इनके रूप का हो सकता है, के रूप, थोड़ा इधर लिख लेता हूँ यार, के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो किस किस के रूप का हो सकता है, 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब देखो इसने बात की है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहां लिखेंगे क्योंकि a धनात्मक विषम पूर्णांक है। कौन सा, धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए ये किसके रूप का नहीं हो सकता। अब देखो ये तो क्या है हमारा सम है, क्योंकि ये 2 से भाग जा रहा है, ये भी हमारा सम है, ये 2 से भाग जा रहा है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ये भी हमारा 2 से भाग जा रहा है, तो इनके रूप का नहीं हो सकता। अब क्या लिखेंगे हम, विषम पूर्णांक 6q, सॉरी इससे ले लेंगे ना मार कर रखेंगे, 6q +2, 6q+4
के रूप का नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले लिख दिया है, क्योंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब इधर लिख सकते हैं हम, यहाँ इधर लिख सकते हैं। तो जो 6q है हमारा, 6q वो हमारा क्या होगा, 2 गुना 3q से हम लिख सकते हैं। तो ये दो इसका फैक्टर है तो 2 से भाग जाएगा। अब ये जो 6q प्लस 2 है हमारा, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस क्या बचेगा, 1, 3q प्लस 1, तो यहाँ 2 से भाग जाएगा ये। तो ये भी इसका एक फैक्टर हो सकता है 2। तो ये समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक। और 6q प्लस 4 ये भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 2। तो ये तीनों 2 से भाग जाएंगे, इसलिए हम नहीं ले सकते। तो किस किस के रूप का होगा, किस किस के रूप का होगा, यहां हम लिख भी सकते हैं क्योंकि ये संख्याएं 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। ठीक है, तो इसलिए ए संख्याओं किस किस के रूप का होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, ए संख्याओं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी 2 क्वेश्चन हम कल करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे यानी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ ही गया होगा। देखो एक बार मैं इसको कर देता हूँ। कोई भी धनात्मक समपूर्णांक ले लेते हैं हम यहाँ पहले, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ये ले लेते हैं हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं, और इसे हम 6 से यदि भाग देंगे, 6 एकम 6, तो बचेगा क्या, 3। ठीक है, तो किसके रूप का हुआ, 9 हमारा किसके रूप का हुआ, 6q प्लस 3 के रूप का, और q हमारा क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, तो q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो प्लस में 3 है, और इससे पीछे अगर हम लेंगे यहाँ 9 से पहले 7 लेंगे तो 6q प्लस 1 आएगा, और 9 से आगे लेंगे 11 तो 6q प्लस 5 आएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो, लाइक करो। ठीक है भाई, हमारा आप साथ दोगे तो हम अच्छे से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, और कमेंट करके नीचे बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।